कैरी मिनाटी नाम का एक चैनल है जिसको कि अजय नागर नाम का एक बच्चा है जो चलाता है, उसमें वो रोस्टिंग करता है और उसके एक वीडियो ने यूट्यूब के सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मानती है कि बोर्डम एक बीमारी है और इसको एंटरटेनमेंट नाम की दवाइयाँ दे करके ठीक कर सकते हैं। और एक बार आप दवाइयाँ देना शुरू करते हो तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उस दवाई का साइड इफ़ेक्ट क्या है, केवल आप अलग अलग टाइप की दवाइयाँ यूज़ करते हो। तो ऑलरेडी बिग बॉस टाइप के सीरियल्स आते हैं, रोडीज़ नाम का शो आता है, ये सब का सब एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है। उसी में एक एक्शन है जिसको बोलते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब होता है किसी आदमी की खिंचाई करना, वीडियो बना करके उसके बारे में जो कुछ भी आप बोल सकते हैं ताकि वो सामने वाला हर्ट हो सके और आप दिखा सके कि आप उससे ज़्यादा समझदार हैं, इसको बोला जाता है रोस्टिंग। ये बहुत अलग नहीं है, आज से 100 साल 200 साल पहले लोग लड़ाइयाँ देखा करते थे। अब तो खैर लड़ाइयाँ हम लोग बॉक्सिंग होती है, ये फ़ाइट काफ़ी अलग है, ये साइकोलॉजिकल फ़ाइट है। इसमें एक आदमी कुछ कहता है, उसके खिलाफ दूसरा कुछ कहता है और उस कहने सुनने में हम एज अ थर्ड पर्सन एक को हारता हुआ देखते हैं, एक को जीता हुआ देखते हैं और उसमें हमको बड़ी खुशी मिलती है क्योंकि एक दूसरे को पंच मार रहा है साइकोलॉजिकल लेवल पे, क्योंकि रोस्टिंग में खिंचाई हो रही है और हम सब दूर खड़े होकर के एंजॉय कर रहे हैं। मैंने आज तक इस बच्चे का कोई भी वीडियो देखा नहीं था। कभी कभी कुछ बच्चों ने मुझे सेंड किया था ये वीडियो उसका। मैं शुरू में जब 2-3 सेंटेंस सुनता था तो उसमें कुछ न कुछ गाली आ जाती थी और मुझे गालियों से बड़ा दिक्कत होती है। मेरे लिए गालियाँ मतलब एक बदबूदार खाना, चाहे वो कॉमेडी का ही पार्ट हो, फिर भी मेरे लिए बड़ा दिक्कत की बात थी क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ बोल रहे हैं किसी और के लिए जो आप नहीं चाहते कोई और आपके लिए बोले। तो मेरे लिए ऐसे शब्द को सुनना भी अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, तो मैं देख नहीं पाता था। लेकिन आज जब वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया है, केवल 4-5 दिन के अंदर ही इस वीडियो को पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ व्यूज़ हो गए हैं, ऑलमोस्ट 60-70 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं। और इसी एक वीडियो की वजह से लाखों 20 लाख सब्सक्राइबर उस बच्चे के पास 30 लाख सब्सक्राइबर मिल गए हैं। सब्सक्राइबर का मतलब हम और आप, कॉमन मैन, जो इस कंटेंट को एंजॉय करती है और इस कंटेंट को दोबारा देखना चाहती है। इस तरह का कंटेंट ये क्यों देखना चाहती है? कब हम दो लोगों को लड़ाई करते हुए, गाली गलौज करते हुए एंजॉय करते हैं? जब हमारे अंदर में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इकट्ठा होता है, जब हम बहुत अंदर से क्रोधित होते हैं, परेशान होते हैं, दबे हुए होते हैं अपने घर में या अपने आसपास के लोगों की वजह से, तो उस गुस्से को कहीं और फाइट होते हुए हमको दिखाई देता है तो बड़ा आराम मिलता है कि यस, हम तो नहीं किसी को हरा सके, किसी को बीट कर सके, लेकिन कोई किसी को हरा पा रहा है, कुछ कर पा रहा है, तो देखो हम अपने आप को किसी एक पार्टी के साथ जोड़ देते हैं और फिर जीता हुआ महसूस करते हैं। और ये इसलिए है बिकॉज हमारी जनरेशन में पहले भी था और आज भी है, एंगर भरा हुआ है। उस एंगर का ये सोल्यूशन नहीं है, बट इसको देखने से बड़ी राहत मिलती है। ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है। कोई भी वीडियो जब आप चालू करें तो अगर कुछ सेकंड के बाद वो वीडियो बोरिंग होना शुरू हो जाएगा तो आप उसको देख नहीं पाएंगे। अपने आप से एल्गोरिथम बताता है यूट्यूब का कि आपका वीडियो का एंगेजमेंट कितना है। उसी लिए लोग म्यूज़िक ऐड करते हैं, जोक्स ऐड करते हैं, अलग अलग क्लिप्स ऐड करते हैं। जब पुरानी टाइम की फिल्में चलती थी तो उसमें एक कॉमेडियन हुआ करता था, एक फाइट सीन हुआ करता था, एक सॉन्ग हुआ करता था, अलग टाइप का भेलपुरी बनता था ताकि आप उसमें एंगेज्ड रहें, फंसे रहें, जाएं ना वहाँ से। एक इंटरेस्टिंग वीडियो का यही सीक्रेट है कि आप कुछ ऐसा बनाओ कि पब्लिक एक्सपेक्ट न कर सके। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर वही हो रहा है तो आपका वीडियो कोई देखेगा नहीं। लेकिन इसके अलावा एक और ख़ास चीज़ है, हमारी पुरानी जनरेशन जब फिल्में देखती थी, आज भी अगर कोई आप पुरानी फिल्म खोलिए तो उसमें प्यार का सीन है, फाइट का सीन है, वो सब फेक है, वो सब कहानियाँ बना करके एक हीरो है, हीरोइन है, वो सब नकली पात्र हैं। लेकिन ये तो रियल फाइट है। इसका मतलब ये है कि हम सभी, हमारी जनरेशन प्रेफर करती है रियल फाइट, रियल वर्गैरिटी कंपेयर टू फेक लव। इसीलिए लोग ज़्यादा वीडियोस देख रहे हैं इस टाइप के कंपेयर्ड टू समथिंग जो कि पुराने ज़माने की फिल्में थी, वो अब एंजॉय नहीं करते क्योंकि उसमें फेकपन होता है। ये बहुत ख़ास चीज़ है। इससे मुझे ये समझ में आता है हमारी जनरेशन को रियलिटी पसंद है। ठीक है, अभी वल्गैरिटी है, बट रियल वल्गैरिटी है इसलिए पसंद है कि हम कुछ भी देखें, उसके देखने की वजह से हमारे आँखों के ज़रिए हमारे ब्रेन में असर पड़ता है और हम या तो ग्रो करते हैं या तो ग्रो नहीं करते हैं। लेकिन जब ग्रो नहीं करते हैं तब भी हमारे ब्रेन के साथ कुछ हो रहा है और वो है बड़ा डेंजरस। हम सब के सब अपनी जो भी थोड़ी बहुत समझ है, जो भी थोड़ी बहुत गहराई है, उससे उठ करके सरफेस पे आ जाते हैं क्योंकि हमारा माइंड इस तरह की चीज़ों को देख करके, चाहे टिकटॉक के वीडियोस देख करके, चाहे यूट्यूब में इस तरह की रोस्टिंग को देख करके
एक हैंकरिंग डेवलप करता है, क्योंकि उसको चाहिए, एक और जोक चाहिए, एक और टॉन्ट चाहिए, एक और गाली चाहिए। उस गाली का पंच को जब महसूस करता है तो उसको मज़ा आता है। तो ये ब्रेन जो है ना, वो एक जानवर की तरह हो जाता है। पता है जानवर का ब्रेन हमसे आपसे कैसे अलग है? जानवर का ब्रेन वो होता है जो बस खाता रहता है, खाता रहता है, और चाहिए होता है, और चाहिए होता है। वो रैशनल नहीं होता, वो पीसफुल नहीं होता, वो इंटेलिजेंट नहीं होता। लाओ त्से ने बहुत ही खूबसूरत चीज़ कही थी, किसी समाज में अगर अच्छाई को अच्छा बोलना शुरू कर दिया तो वो बुराई की शुरुआत है। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है। यहाँ पर तो बुराई को अच्छा बोल करके हम सब कंज्यूम कर रहे हैं। बुराई क्या? गाली गलौज, टॉन्टिंग, किसी की खिंचाई करना। तो हमारी जो जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, उनके बच्चे जब आते हैं तो उनके लिए ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो वीडियो का कंटेंट सचमुच में हमारे माइंड के लिए क्या क्वालिटी लेकर आता है। वो हमको खाली वो सब्सक्राइबर और उसका जो व्यूज़ है, नंबर ऑफ़ व्यूज़ अगर वो ज़्यादा है तो हम देखने को तैयार हैं। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये है कि हम एक रोबोट की तरह हो गए हैं। हमको कोई भी आदमी कुछ भी कंज्यूम करा सकता है, बस खाली वहाँ पर ढेर सारा नंबर लिखा हो, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, 25 मिलियन। पिछले दशक में, पिछले 20-30 सालों में, 50 सालों में कंपनीज़ को इससे कोई फ़र्क नहीं था कि उनके खाने को खा करके हमारे अंदर में शुगर बढ़ रहा है या सॉल्ट बढ़ रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर हो रहा है या हमको हार्ट डिजीज़ हो रही है। वो बस बना बना के खिलाते थे, ढेर सारा ऑयल, ढेर सारा नमक, ढेर सारा शुगर। और उनको इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि हम हेल्दी हो रहे हैं या नहीं हेल्दी हो रहे हैं। स्मोकिंग आप कर सकते हैं, सब लीगल है। अगर आप 18 साल के ऊपर हैं तो शराब भी पी सकते हैं, आप सिगरेट भी पी सकते हैं। लिख दिया जाएगा उसमें कि आपके सेहत के लिए हानिकारक है, मत पीजिए, बट आप पी सकते हैं, अलाउड है ये। ऐसे ही ये फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक है, यूट्यूब है, यहाँ सब चीज़ अलाउड है। यहाँ पर कोई सेंसर नहीं है, फ्रीडम है। और इस फ्रीडम में बहुत ख़तरा है, क्योंकि यहाँ पर कोई और नहीं बताएगा आपके ब्रेन के ऊपर असर क्या पड़ रहा है। कल को अगर आप डिप्रेशन में जाते हैं, या आपकी वाइफ के साथ या आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आपका ब्रेकअप होता है, या आप अपने बिज़नेस में, अपने काम में बहुत डीप में जा नहीं पा रहे हैं, तो उसका वजह नहीं समझ पाएंगे। आप ये नहीं जान पाएंगे कि आपके ब्रेन में इस तरह के वीडियोस की वजह से इंटेलिजेंस को सक करके ख़त्म कर दिया गया था। कोई जानबूझ के नहीं करता, बट जैसे सिगरेट पीने से लंग्स ख़राब हो जाते हैं, शराब पीने से लिवर ख़राब हो जाता है, ज़्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ज़्यादा ऑयल खाने से हार्ट डिजीज़ होती है। ऐसे ही मीनिंगलेस जोक्स सुन करके, मीनिंगलेस और ख़ास तौर से वॉयलेंट चुटकुले और रोस्टिंग सुन करके हमारा ब्रेन और ज़्यादा वॉयलेंट हो जाता है। लेकिन ये हमको पता नहीं चलेगा, बिकॉज उस समय तो हम एंजॉय कर रहे थे। ये ब्रेन तो एंजॉय करता रहेगा, लेकिन हमको ये पूछना है कि क्या चीज़ ले रहा है ये हमसे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि एज ए सोसाइटी हम ज़िंदगी भर बोर्ड नहीं रहेंगे। एक टाइम आएगा जब हम डेप्थ चाहेंगे, जब हम लव चाहेंगे, जब हम कंपैशन चाहेंगे, हम दूसरों से भी चाहेंगे, हम दूसरों को देना भी चाहेंगे। लेकिन तब तक क्या हमारी कैपेसिटी डेवलप हो रही है? बुद्ध ने 3 चीज़ों का प्रिस्क्रिप्शन दिया था: राइट थॉट्स, राइट वर्ड्स एंड राइट एक्शन। अंगुली मार जब उनके सामने खड़ा था तो उन्होंने उसको यही कहा कि तुम मारना चाहो तो मुझे मार लो। जो लोग प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं, चाहे टिकटॉक का, चाहे यूट्यूब का, उनको इससे मतलब नहीं है कि आप क्या अपलोड कर रहे हैं। उनको इससे मतलब है कि उसकी वायरलिटी कैसी है, कितना बहस है, कितना आर्गुमेंट है, कितनी फ़ाइट है। वो कभी भी ये चेक करने की कोशिश नहीं करेंगे कि उसमें सच्चाई कितनी है। वी कांट एक्सपेक्ट, बिकॉज उनको खाली पैसा कमाना है, उनको आपको पकड़ करके एंगेज करना है। जैसे पुरानी कंपनीज़ चाहती थी आप ढेर सारा खाना खाएं, बर्गर के बर्गर खाते रहें, पेप्सी पीते रहें, सिगरेट पीते रहें, शराब पीते रहें। ऐसे ही इनको इससे मतलब नहीं है कि आपका ब्रेन कितना हद तक कंज्यूम कर करके सिकुड़ कर ख़त्म हो जाएगा। बस आप देखते रहिए, कुछ और मत करिए। लास्ट में मुझे आपसे खाली यही कहना है कि कभी एक्सपेरिमेंट करिएगा राइट थिंकिंग के साथ, नॉन वायलेंट थॉट्स के साथ, ऐसे वर्ड्स के साथ जो किसी को हर्ट नहीं करते, ऐसे एक्शंस के साथ जो आपको डेप्थ में ले जाता है। क्योंकि जब आप राइट चीज़ें करते हो तो राइट चीज़ें आपके साथ होती हैं। लाइफ में कोई भी चीज़ एक्सीडेंट नहीं होती है। अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमने अनजाने में कोई गलत चीज़ की थी। उसी का ये वापस रिज़ल्ट है हमारे लिए। इसी को कर्मा बोलते हैं। तो यू कैन कंट्रोल व्हाट हैपन्स टू यू। कैसे? बाय डूइंग द राइट थिंग्स। व्हेन वी डू राइट थिंग्स हैपन टू अस। बट अपने आपको पूछना पड़ेगा ना, वो राइट थिंग्स क्या है।